क्लास 7th और ये मैथमेटिक्स की पहला सेशन। पहले चैप्टर का नाम है आपका, वो है नंबर्स। ठीक है, पेज नंबर 5 पे अब हम हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी किताब खोल लें, क्योंकि किताब के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। बहुत दिनों के बाद ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लगभग 1 महीने के गैप के बाद। सो आई जस्ट वांट कि सभी नोटबुक लें और एक पेन भी लें और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लाइंस हैं ऊपर ही। वी कैन यूज़ नंबर्स टू डिस्क्राइब एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड above or below natural zero. We can also use the directed numbers to describe time before or after a particular event. Natural zero, यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ और जीरो से राइट की तरफ एक लाइन बनाता हूँ और जीरो से लेफ़्ट की तरफ हम एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, जो जीरो से बाईं तरफ है तो ये जीरो से पहले आया, और जो जीरो के राइट की तरफ है वो ज़ीरो के बाद आया, आफ्टर। ठीक है, तो जीरो से जो पहले आएगा यानी जो लेफ़्ट में होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, और जो जीरो के राइट तरफ होगा जो आफ्टर होगा वो प्लस होगा यानी पॉजिटिव होगा। पहली चीज़ तो ये आपको बहुत आराम से ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए इन्होंने जो किताब में मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देखें, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कुछ दिया हुआ है। 5 मिनट बिफोर द लंच ब्रेक एंड 5 मिनट्स आफ्टर द लंच ब्रेक कैन बी रिटन एज -5 एंड +5। कोई लंच ब्रेक है, सपोज करते हैं लंच ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट्स बिफोर मतलब -5। ठीक है, यानी कोई भी लंच का समय है, सपोज़ करो हम मान के चलते हैं 1 बजे का किसी का लंच का समय है और किसी ने कहा है कि 5 मिनट, लंच से 5 मिनट पहले, तो इसका मतलब ये -5 हो जाएगा, यानी 5 मिनट हमें यहाँ से घटाने पड़ेंगे, एंड दैट्स वाई इट इज़ 12:55। इफ़ समबडी इज सेइंग कि 5 मिनट्स आफ्टर द लंच ब्रेक, ऑब्वियस है ये +5 होगा, यानी बाद में आने वाला समय। ठीक है, दो तीन चीज़ें हमने ये देखी हैं। एक अबव और बिलो भी है, अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है बच्चों ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, अबव प्लस में जाएगा और बिलो होगा माइनस में, तो ये 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको। आप ही की किताब में ये पिंक एक बॉक्स में लिखा हुआ है द इंटीजर 0। अब एक इंटीजर एक शब्द आया है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। जो 0 है, इंटीजर एक संख्या ही है, माइनस भी इंक्लूड होता है, प्लस भी इंक्लूड होता है, और ज़ीरो यहाँ पर जैसे किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अभी पढ़ा, प्लस है नेगेटिव है। ठीक है, तो ना तो ये मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ज़ीरो को अगर कोई एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी है इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ईदर 0 और पॉजिटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसमें तीसरा पॉइंट हम देखते हैं।
तीसरे पॉइंट में आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, इज नेवर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी भी संख्या की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी नकारात्मक नहीं होती, यानी माइनस में वो नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ें हम अभी आने वाले कुछ मिनट्स में पढ़ेंगे, तो इसको आप सिर्फ अभी के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नाउ अब हमें जो दिया हुआ है इंटीजर्स, एक हेडिंग आई है इंटीजर्स। किसी भी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आई है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेटा 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 इनफाइनाइट तक, यानी 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, प्लस इनका नेगेटिव भी, इनका नेगेटिव क्या होगा? -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं बच्चों? इंटीजर्स हैं, यानी प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं, सभी को हम मिलाकर क्या कह देते हैं? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, वेरियाज -5 हाँ, तो ये अब हम यहाँ पर अगर हम इन्हें देखें तो ये बोल दिए जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स। दो तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ज़रा दोबारा से हम एक चीज़ देख लेते हैं। इंटीजर क्या होता है? संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं। जो पॉजिटिव होती हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो नेगेटिव होती हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। दूसरी चीज़, 0 एक संख्या होती है जो ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है। ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी संख्या की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ अब तक हमने पढ़ी है, राइट। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं और उस पर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, और राइट की तरफ बढ़ते हैं, 0 से राइट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हम क्या देखते हैं? और क्योंकि हमने यहाँ पर -6, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 तक संख्याएं ली हैं, 6 पे मैं स्टेबल हूँ और मैंने टुवर्ड्स लेफ़्ट स्टार्ट किया है चलना, यानी लेफ़्ट की तरफ मैं चलते जाता हूँ। मैं लेफ़्ट की तरफ चला तो मैं 5 पे आया, और 5 क्या है? 5 इज़ लेसर देन 6, राइट। फिर से एक कदम और आया और मैं कहाँ पे आया? 4, एंड 4 इज़ लेसर देन 5। फिर 3 पे आया, 3 इज़ लेसर देन 4। 2 पे आने के बाद में पता चला कि 2 तो 3 से कम होता है, और उसी के साथ 1 पे आया तो 1 भी 2 से कम होता है। ठीक है, 0 पे जब मैं आया तो पता चला कि 0 तो 1 से होता है कम। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और लेफ़्ट गया तो -1 पे पहुँचा, और यहाँ से मुझे पता चला कि 0 -1 से बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेफ़्ट की तरफ चल रहा हूँ संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है बच्चों, 0 किसी भी नेगेटिव संख्या से बड़ा होगा। ठीक है, फिर से हम -2 पे आया तो -2 इज़ लेसर देन -1,
-3 पे हम पहुंच गए हैं, -3 इज़ लेसर देन -2, -4 पे पहुँचे, -3 से कम है, -5 पे पहुँचे, -4 से कम है, और अंत में हम कहाँ पे पहुँचे, -6 पे, और -6 -5 से कम है। तो हमने क्या देखा है, जैसे जैसे मैं लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे मैं राइट की तरफ बढ़ूँगा तो संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे देखें, कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सिर्फ इसको देखूँ, यहाँ पे -6, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 इज़ लेसर देन 6। क्या अंतर दिखाई देता है बच्चों? अंतर बेटा इसमें इतना है, जब नेगेटिव संख्याएं होंगी तो आप जो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हो, जो वैल्यू होता है 5 और 6 यहाँ पर देखते हैं हम, नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा होगा और जो बड़ा है वो छोटा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो। लेकिन पॉजिटिव में जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। लेट मी टेल यू समथिंग मोर। जैसे सपोज करो हम एक संख्या लेते हैं -78 और -57। हम इसको करना चाहते हैं तो हम सीधा का सीधा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे जाएंगे। कितना है? 78 और 57। ठीक है, कौन सा छोटा है बच्चों? 57। तो ये बड़ा होगा क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अगर यही होता, 78 होता और 57 होता, तो वहाँ पर ये कहानी ऐसे हो जाती। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। प्लस जैसे मैंने कहा, अगर -98 है और 0 है तो आंख बंद करके आपको बताना है कि सर 0 तो हर नेगेटिव संख्या से बड़ा ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आसानी से कर सकते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसमें ABCD कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ चलते हैं। Absolute value, the numerical value of the integer regardless of its sign is called the absolute value. Regardless of its sign, यानी जहाँ पर हम संख्या के साइन को महत्व नहीं देते, संख्या के साइन को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर डिनोटेड बाय द साइन। इस साइन से हम, ये जो दो आप देख रहे हैं पोल्स बने हुए, इस साइन से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हाँ, इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूँ। अगर किसी ने कहा है -5, ये इस तरीके दिया हुआ है, तो सीधा इसका वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। साइन को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लेस देन मोर देन किया। कुछ पेज नंबर 6 पे हम आ गए हैं। पेज नंबर 6 पे कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। चलो, 0 जो है छोटा होता है हर पॉजिटिव इंटीजर से, लेकिन बड़ा होता है हर नेगेटिव इंटीजर से। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। 0 जो है छोटा होगा हर पॉजिटिव इंटीजर से, लेकिन 0 बड़ा होगा हर नेगेटिव इंटीजर से। ये ध्यान रखना है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हाँ, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमेशा बड़ा होगा हर नेगेटिव इंटीजर से। यानी कोई भी नेगेटिव इंटीजर सारे पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें बच्चों, तो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी होती है अगर पॉजिटिव की हम बात करें, सिर्फ पॉजिटिव की। और नेगेटिव की बात करें तो -1 एक ऐसी संख्या है, ऐसी इंटीजर जो सबसे बड़ा है अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में बात करें। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या कहा है?
कोई भी सबसे बड़ा या कोई भी सबसे छोटा इंटीजर होता नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, अनंत तक चलता ही रहेगा। ठीक है, चलो जी आगे हम बढ़ते हैं एडिंग में, सब्ट्रैक्टिंग में। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। राइट, चलो जी हमें ऐड करना है +12 एंड +34, +12 एंड +34। सबसे पहले हम साइंस को चेक करेंगे। साइंस क्या कहते हैं, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो प्लस का ही वही साइन आ जाएगा जो है और दोनों जुड़ जाएंगे 46। अगर ये चीज़ें ऐसी होती -12 एंड -34, इनको हमें जोड़ना होता तो हम कैसे जोड़ते बच्चों, -12 प्लस -34, इसका मतलब -12 प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस हो जाता है, -34। क्या देखते हैं, माइनस माइनस का साइन है तो साइन रहेगा, एक ही सा साइन है, सेम साइन है और दोनों जुड़ जाएंगे 46। ठीक है, तो दोनों में आप अंतर समझने की कोशिश करें, दोनों ही सवालों में साइन सेम है बच्चों। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, दोनों जुड़ गए, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ये दोनों में अंतर है। लेकिन जब अपोजिट साइन होंगे, ये तो है सेम साइन, लेकिन जब साइंस आर अपोजिट तो करते क्या है, चलो देखते हैं। अगर कुछ ऐसा हो -12 एंड -34, सॉरी +12 एंड -34, इसको हमें करना है। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर साइंस देखे दोनों के, ये प्लस है ये माइनस है। अब हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाते हैं। अगर हम प्लस और माइनस को ना देखें बच्चों तो संख्या कौन सी बड़ी है, 34। 34 का साइन क्या है, माइनस। 34 का साइन क्या है बच्चों, माइनस है। अब हमें क्या करना है, माइनस का ही निशान आएगा। ठीक है, क्यों, मैं समझाता हूँ। और बड़ी संख्या से छोटी को घटा देंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों 22। ठीक है, 22। अगर नहीं समझ आया है तो हम एक और चीज़ देखते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। अगर है 12 माइनस एंड माइनस या +34, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में से किसकी बड़ी है, 34, तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस की 34 है। ठीक है, और बड़ी से छोटी को घटा देंगे, अब की बार 22। तो दोनों में ही आपने क्या अंतर देखा, एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाएंगे, दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू 34 बड़ी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए माइनस आया, यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए प्लस आया। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप इतनी क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोबारा वीडियो बना के भेजी जाएगी आपके पास। देखते हैं, 8 + 8 फ्रॉम -19, हमें -19 से +8 घटाना है। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले तो मेथड क्या है, हमें 8 किससे घटाना है, 19 से, यानी -19 से क्या घटाना है, 8। तो कैसे लिखेंगे, -19 माइनस करना है, क्या करना है, 8। ठीक है, नाउ
19 माइनस प्लस -8 इट मीन्स -27। क्यों आया -27? क्योंकि दोनों साइंस सेम है, इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें ए बी देखते हैं हम, -6 फ्रॉम +18। 18 से क्या घटाना है? -6 घटाना है। 18 से -6 घटाना है तो घटाते हैं। 18 माइनस करना है -6, इसका मतलब 18 माइनस माइनस +6 इट मीन्स दोनों प्लस के हैं साइन, 24। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई भी चीज़, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 इज़ दी होमवर्क। आपको ये होमवर्क करना है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक दूसरा सवाल दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ 1.1 का। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जैसे दिया हुआ है -17 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है तो सीधा आएगा 17। हमने अभी पढ़ा था कि इसके साइन को हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हाँ, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। 6 सवाल हैं, 6 के 6 आपको करने हैं और यही आपका होमवर्क है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी।